ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कण कण में नहीं है। ईश्वर कहाँ है? घट घट में। अब कण कण क्या है, घट घट क्या है, इतने दिन से सत्संग कर रहा है, ये भी नहीं पता कि घट घट क्या है और कण कण क्या है। अभी नहीं जानोगे तो हम आपको पढ़ा देंगे कि शिकारी आएगा, दाने फैलाएगा, जाल बिछाएगा, तुमको फंसाएगा, निश्चित है तुम मत फंसना। तो शिकारी ने जो पढ़ा दिया, सुआ ने वो पढ़ लिया और खूब जंगल भर में आवाज गूंजने लगी कि शिकारी आएगा, दाने बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, हमको फंसाएगा, निश्चित है हम नहीं फंसेंगे। पूरे जंगल में आवाज गूंज रही। लेकिन शिकारी आता है, दाने बिखेरता है, जाल फैलाता है, सुग्गा पक्षी बैठ जाता है और बैठ के दाना चुगने लगता है। शिकारी धीरे से जाल को खींचता है और सारे सुग्गा पक्षी उसमें फंस जाते हैं, बाजार में बिक जाते हैं। और वो यही मंत्र दोहराते रहते हैं। तो ऐसा मंत्र सीखने से, ऐसे ज्ञान सीखने से कोई लाभ होगा? जो हम आज तक यही नहीं जानते कि कण कण क्या है और घट घट क्या है। भगवान कण कण में है। कैसे है भगवान कण कण में, बताओ? भगवान का लक्षण क्या है? भगवान का लक्षण तो यही है कि भाई भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान कौन होता है? जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिसके अंदर चेतना होती है, वही तो सर्वशक्तिमान है। और मनुष्य से ज्यादा कोई किसी भी योनि खानी में हम ये नहीं कह सकते कि ये सर्वशक्तिमान है। इंद्रियों से और देह से तो वो शक्तिमान हो सकता है, लेकिन ज्ञान से नहीं। हाथी को भी आदमी सर्कस में चलाता है कि नहीं चलाता? इतने से अंकुश को लेकर के हाथी पर बैठ जाता है इंसान। शेर को भी पिंजड़े में बंद कर देता है, सांप को भी बीन की धुन पर नचा देता है। क्या क्या कर रहा है इंसान? तो इंसान से बड़ा इस संसार में कोई भी देहधारी, कोई भी इंद्रिय वाला प्राणी नहीं है। इंसान सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि भाई जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भगवान होता है, और जहाँ ज्ञान नहीं होता है वहाँ भगवान नहीं होता है। इस माइक में भगवान, इस माइक में ज्ञान है, इस स्टैंड में ज्ञान है, इस पुस्तक में भी ज्ञान नहीं, इस टेबल में भी ज्ञान नहीं है। इतनी जितनी जड़ वस्तुएं आप देख रहे हैं, इसमें ज्ञान है कि नहीं? बताओ। नहीं है ना? जोर से बोलो, है ज्ञान? नहीं है। तो वहाँ भगवान है? नहीं है। लेकिन घट घट में है। घट घट नहीं जानते? अब बताओ। घट घट होता है देह। देह को घट कहते हैं। चींटी से लेकर मनुष्य तक में, हाथी में, जहाँ जहाँ ये चेतना है, ज्ञान है, उसको कहते हैं घट। उसको कहते हैं ईश्वर। घट में है, शरीर हो गया घट, और उसके अंदर जो ज्ञान है वो हो गया ईश्वर। ज्ञान यानी जानने की शक्ति। तो जानने की शक्ति किस में है? जानने की शक्ति सिर्फ जीव में है। तुमने जो बनाया है, गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत सुंदर चौपाई है, लेकिन अर्थ नहीं आता है लोगों को। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस सुख राशि। सहज सुख राशि है। तो ये इसमें ये बता रहा है ईश्वर क्या है? अंश है। ईश्वर अंश है। हम ईश्वर के अंश नहीं हैं। ईश्वर अंश है किसका? अविनाशी जीव का। अविनाशी जीव का ईश्वर अंश है। हम अविनाशी हैं, हमारा कभी नाश नहीं होता। हम क्या है? जीव है ना, देह तो नहीं है। देहधारी जीव है हम। और हमारा स्वरूप कैसा है? याद कर लो, कैसा है? अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है। जो हम बता रहे हैं उसी को ध्यान में रखो। ज्ञान स्वरूप नहीं कहना है। अभी चौपाई क्या कह रही? ईश्वर अंश और जीव अविनाशी। तो हम क्या हैं? अविनाशी हैं। हमारा कभी नाश होता है? नहीं होता है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदन्तापो, ना शोषयति मारुता। इस आत्मा को कोई भी शस्त्र नहीं बना है जिससे इसको मारा जा सके। आग इसको जला नहीं सकती, शरीर को जलाती है। मिट्टी इसको दफना नहीं, इसको मिट्टी में दबाया नहीं जा सकता इस जीव को, और वायु इसको उड़ा नहीं सकती है ना? इस प्रकार का है ये हमारा कौन? अविनाशी जीव।
ये शरीर बदलता है, ये नहीं बदलता है। ये बात हम सबको सभी को जानना चाहिए, ये सबको जानना आवश्यक है। ठीक है, तो हमारी आत्मा क्या है? अविनाशी है, और ईश्वर क्या है? अंश। जे अविनाशी मनुष्य क्या करता है? मूर्ति बनाता है, और मूर्ति में फिर प्राण प्रतिष्ठा करता है, फिर मंदिर में स्थापित करता है, फिर उसको भोग लगाता है। तो भगवान को जो भोग लगा दो, भगवान वही भोग खाता है। भगवान को जितने बजे खिलाओगे उतने ही बजे वो खाएगा। खाता है कि नहीं? जो प्रकार की अगरबत्ती आप जलाओगे उसी अगरबत्ती की सुगंध वो लेगा। ये मनुष्य का अंश है ईश्वर, जीव अंश नहीं है ईश्वर का। क्योंकि अंश जो होता है वो विकारी होता है, ईश्वर विकारी है, जीव विकारी नहीं है। कैसे विकारी है? कैसे विकारी? जिस ईश्वर को लोगों ने माना उस ईश्वर को मैं कह रही हूँ। किसको ईश्वर मानते हो तुम? मंदिर वाले को, मस्जिद वाले को, गुरुद्वारा वाले को, उसी को तो ईश्वर मान। दुर्गा को, काली को, गणेश को तुम ईश्वर मानते हो। ये किसने बनाया? मूर्ति के रूप में हो चाहे चित्र के रूप में हो, तुम ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हो, स्थापना करते हो। 9 दिन के बाद नर्मदा जी में ले जाके किसी तालाब में, किसी जलाशय में उसको ठंडा कर देते हो। कर देते हो कि नहीं कर देते हो? बताओ। मनुष्य ही बना रहा है और मनुष्य ही उसको विसर्जित कर रहा है। मनुष्य ही उसकी घंटी बजा रहा है, शंख फूंक रहा है, भोग लगा रहा है। भगवान ये नहीं कहता आज हमको ये पसंद नहीं, हमारी ये चॉइस नहीं, ये नहीं खाएंगे, और इतने बजे नहीं इतने बजे लाना, ये भी नहीं कहता। ये अगरबत्ती की सेंट मुझे पसंद नहीं, ये मत लगाया करो। आदमी क्या देता ना, अपनी चॉइस से खाता है, पीता है, सूंघता है, चखता है, जो कुछ भी काम करता है मनुष्य अपनी चॉइस से। भगवान अपनी चॉइस से कर रहा है। तुम्हारा बनाया हुआ भगवान कह रही हूँ, तुम्हारा बनाया हुआ भगवान तुम्हारे अनुसार सोता है, तुम्हारे अनुसार जगता है, तुम्हारे अनुसार खाता है, तुम्हारे अनुसार सारा काम करता है। तुम जब चाहो लाख से उसको मुक्त कर दो, तुम जब चाहो तो ताला बंद करके आ जाओ। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ईश्वर को तुम क्या कहते हो? भगवान। ओ भगवान नहीं है, ये तुम्हारा बनाया हुआ ईश्वर, तुम्हारा ही अंश है। जिस प्रकार से, जिस मूर्ति की, जिस प्रतिमा की तुम पूजा कर लो, कर सकते हो, और जिस ढंग से चाहो कर सकते हो। जो मांगना चाहो आप उससे मांग सकते हो, और आपको ये भ्रम हो जाता है कि भगवान ही दे रहे हैं। ये भगवान की बहुत गलत व्याख्या है। ये भगवान के बारे में एक सदगुरु कबीर साहिब जी ने इस पद में कहा है, हरि मोर पीऊ में राम की बहुरिया। इस कारण से मैं बता रही हूँ। तो ये डाउट आप लोगों को क्लियर हुआ कि घट घट क्या है और कण कण क्या है। कण जड़ वस्तु को कहते हैं। जड़ वस्तु को भी आप, जैसे मैंने टेबल का उदाहरण दिया, जितनी भी वस्तुएं हैं जिनमें चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो क्या है? जड़ है, उसको जड़ कहते हैं। और जितनों में भी जान है, ज्ञान है, समझ है, चेतना है, उसको क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। और जिन देहधारियों में ये चेतना है उसको घट कहते हैं, शरीर को घट कहते हैं। तो अब आया समझ में? शरीर घट होता है, और जितने भी जड़ वस्तु हैं उसको हम कण कह सकते हैं, क्योंकि जड़ तत्वों के एक कण है ना। तो इन जड़ तत्वों में क्रिया है, ज्ञान नहीं है। ये सब कुछ याद रखना चाहिए। जड़ तत्वों में क्रिया हो रही है लेकिन ज्ञान नहीं है, लेकिन चेतन में ज्ञान भी है कि नहीं? ज्ञान, इसमें सिर्फ ज्ञान ही है। ज्ञान से पूरे शरीर को संचालित कर रहे। संसार का जो कुछ भी हो रहा है, जड़ वस्तुओं में जितनी क्रिया हो रही है नियम से हो रही। अब ये बताओ, तुम कहते हो भगवान सब कुछ कर रहा, भगवान सब कुछ कर रहा है। 1000 एकड़ में आप चना के बीज बो दो और उसमें एक साथ अंकुरित होते हैं कि नहीं होते? ट्रैक्टर से आप जिस कोने से आप बोनी शुरू करोगे वहां से पहले आएंगे, और जहां से आपने बाद में लास्ट किया है, एंड किया, वहां बाद में आएंगे। इस प्रकार से होता है। तो एक साथ मान लीजिए 10 ट्रैक्टर से आपने बुआई की, जल्दी हो गई 1000 एकड़ में। तो वहां पर जो अंकुरित हो रहे हैं बीज, उसको अब नियम से हो रहा है कि कोई ईश्वर जाके बैठ के करता है? बताओ, सोचो। ये मत कहना कि हमने तो ऐसा सुना है, हमें तो ऐसा बताया गया है, पुस्तक में तो ये लिखा है। नहीं, ये सारी चीजें अलग करके आप विचार करके सोच करके बताइए कि जो अंकुरित हो रहे हैं बीज,
उसको कोई ईश्वर बैठ के कर रहा है कि अपने आप हो जाता है? घड़ा को बनाने वाला कुम्हार है, लेकिन कंकड़ पत्थर जो टूट टूट के घिस घिस के गोल गोल बन रहे हैं, एक घोंगी बन रही है, सीपी बन रही है, इसको कौन बनाता है? नियम से संसार का सारा कार्य हो रहा है, लेकिन आदमी क्या भजन गाता है? रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। किस प्रभु ने रचा है? नियम से रचा है। हर गतिविधि के पीछे एक नियम होता है। नियम से सब कुछ, बाल पक जाते हैं नियम से, आंखों में कम दिखाई देता है नियम से, पानी बरसता है नियम से, हवा चलती है नियम से, शरीर छूट जाता है नियम से, बच्चा पैदा होता है नियम से। गाय के द्वारा कोई मनुष्य पैदा नहीं होता है, 60,000 बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। हनुमान जी सूरज को नहीं निगल सकते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हमारे धर्म शास्त्रों में लिख दी हैं जो नियम के विरुद्ध हैं और वो हुई नहीं हैं, लेकिन हम आज मान रहे हैं। बैठा है जो धान की बालियों में, ये क्या गाया जा रहा है भजन में? समाए मेहंदी की लालियों में। धान की बालियों में वही बैठा है कहते हैं। कौन बैठा है? भगवान नहीं, नियम। समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समाकर गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। कौन खिला रहे हैं? भगवान खिला रहे हैं। ये मानता है आदमी। क्यों मानता है? क्योंकि भगवान के बारे में इतना सुन चुका है इंसान, एक इमेज बना लिया है, एक अपने अंदर में एक नक्शा तैयार हो गया है कि वो भगवान कर रहे हैं सब कुछ। चाबी नहीं मिलती तो भगवान जाने, कोई चोर तुम्हारे धन चुरा के ले गया तो भगवान जाने, है ना। लेकिन तुम जो कर रहे हो उसको भगवान नहीं जानता। जो चोरी, हिंसा, व्यभिचार, बलात्कार, जो गलत गलत विचार आ रहे हैं, उसको भगवान नहीं जानता। कितना छिपा के रखते हो। आदमी बाहर से तो इतना ज्यादा उलझा, भीतर से इतना उलझा हुआ है, भीतर से तो कबाड़ है वो। कितना नकली जिंदगी जी रहा है, कितना नकलीपन, दोहरा जीवन जी रहा है। इंसान कितना पाप कर रहा है, कितना अत्याचार दुराचार कर रहा है, कैसे कैसे गलत गलत कर्म किए, लेकिन बाहर से बड़ा सुंदर ठाट बाट से रहता है, बड़ा दान पुण्य करता है, धर्म करता है, रामायण का भागवत गीता पढ़ता है, चंदन भी लगा लेता है, माला भी पहन लेता है, चोटी भी रखा लेता है, लेकिन अंदर 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 तेरे कपट कतरनी सो भी साहेब लगता है, नहीं लगता है। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो अंदर वाला अंतर्यामी प्रभु नहीं जानता है, उसको भूल जाते हो तुम, गाते बस हो। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी आज पद में कह रहे हैं कि हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, राम बड़ो मैं तन की लहुरिया, हरि मोर रहटा में रतन पियुरिया, हरि का नाम ले कतत बहुरिया, 6 मास तागा बरस दिन कुकरी, लोग कहें भल कातल बपुरी, कहें कबीर सूत भल काता, चरखा न होए मुक्ति का दाता। सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में जो कह रहे हैं कि हरि मोर पीऊ में राम की बहुरिया और राम बड़ो में तन की लहुरिया। आदमी की ये मानसिकता बन चुकी है कि ईश्वर हमारा ब्रह्म है, परमात्मा है, पति है, स्वामी है, सब कुछ है, और हम उसकी क्या है? बहुरिया है। बहुरिया अर्थात पत्नी है। माधुर्य भक्ति में ये सब लोग करते हैं, उन लोगों को ये मान्यता है लोगों के मन में कि भाई ईश्वर जो है वो हमारा पति है, हमारा स्वामी है, हमारा सब कुछ है। तो जो मुस्लिम सूफियों एवं हिंदू रसिक भक्तों में यह दोष समान रूप से व्याप्त हो गया। सूफी यह मानते हैं कि हम आशिक हैं और ईश्वर क्या है? मासूक। क्योंकि आशिक और मासूक का संबंध बड़ा घनिष्ठ होता है, एक पति का और एक पत्नी का बड़ा घनिष्ठ प्रेम होता है, ऐसा लोगों ने मान लिया।
तो ईश्वर को क्या बना लिया उन लोगों ने, हमारा पति है, स्वामी है, और हम उसकी क्या है, पत्नी बन गए। हम पुरुष अर्थात हम पुरुष हैं और ईश्वर हमारी प्रेयसी है एवं पत्नी है, ऐसा मानते हैं। अन्य मत पंथ संप्रदायों में सूफी ये मानते हैं कि ईश्वर क्या है, हमारा, हम ईश्वर के पुरुष हैं और ईश्वर हमारी पत्नी है, ऐसा मानते हैं। हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म को मानने वाले इधर सनातन धर्मी लोग क्या कहते हैं, ईश्वर हमारा पति है और हम उसकी पत्नी हैं। तो उनकी धारणा है कि पुरुष का स्त्री में स्वाभाविक आकर्षण होता है। पुरुष का आकर्षण किस में होता है, पत्नी में। हम अपने आप को पुरुष तथा ईश्वर को स्त्री मानकर भक्ति करें तो ईश्वर में हमारी लगन शीघ्र लग जाएगी। इसलिए भी ईश्वर को अपनी प्रेयसी मानकर उसके विरह वियोग में पीड़ित रहते हैं और उसको ढूंढते हैं, उसको पुकारते हैं, उसको उसके विरह में रोते हैं, गीत गाते हैं। यही तो हो रहा संसार में, है ना, नाचते कूदते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस प्रकार से नखरा बनाने से राम तुम्हें मिलने वाले नहीं, क्योंकि बाहर तो राम है ही नहीं। कबीर साहब ने कहा, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सुगुना गुण, और ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हारी कहा बेचून, है ना। बहुत ढूंढा, पेड़ में ढूंढा, पहाड़ में ढूंढा, पत्थर में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, सब जगह ढूंढा। लोगों ने जब नहीं मिला तो कहा भैया वो तो बेचून है, बेनमून है, वो आंखों से नहीं दिखाई देता, वो कानों से नहीं सुनाई देता, वो नाम रूप रहित है, ऐसा कह दिया। फिर लास्ट में जब नहीं मिला तब थक गए, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया, बहुत ढूंढा, लेकिन भया सुगुना गुण, जितना बाहर तुम भटकोगे, जितना बाहर तुम ढूंढोगे, वो उतना ही तुमसे दूर होता जाता है। क्यों होता जाता है? साहब ने कहा, पगले हो, वस्तु अंते खोजो अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। विवेक जिसके साथ में होगा, समझ जिसके साथ में होगा, उसको भगवान मिलेंगे। और भगवान मिलने नहीं है, भगवान तो मिल गए द्वारे तेरे राम जी। भगवान तुम्हारे घटई में है, अंदर ही बैठा है, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बनाकर मूर्ति सुंदर, बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको, लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। तुम्हारे भीतर बैठा है ना, और वो निकल जाए, तुम्हारे राम जी निकल जाए तो कोई काम के रहोगे तुम, फिर क्या कहेंगे लोग? जब निकल जाता है तब क्या कहते हैं? तब समझ में आता है, पहले नहीं आता। तब क्या कहते हैं? राम नाम सबकी यही गत है। यदि राम निकल जाए तो सबकी यही गत है। क्या गत है? शमशान की तरफ ले जाएंगे लोग। फिर आपको 1 मिनट भी घर में रखने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई पप्पा, कोई मम्मी, है ना, कोई दादा दादी नहीं कहेंगे। प्यारे से प्यारा अपना बेटा, अपनी बेटी, मित्र को, सबको ले जा करके क्या करते हैं? चिल्लाते हुए, पुकारते हुए जाते हैं, राम नाम सत्य है। और जब तक जिंदा रहे तब तक काम काज सत्य है, घर परिवार सत्य है, पत्नी पुत्र सत्य है, मकान दुकान सत्य है। दौड़ते हैं सुबह से उठे, हाँ, दारू मुर्गा सत्य है, बीड़ी सिगरेट सत्य है, यही सब सत्य है ना। इसके बिना जीवन, जो अंदर बैठा है उसकी तो कभी आदमी को विचार आया ही नहीं। बाहर यदि थोड़ा सा राम नाम की किसी ने पुकार लगा दी तो कहाँ जाता है वो राम जो पुस्तकों में लिखा है, उस राम। अरे तेरे अंदर में बैठा, अंदर तेरे अंतर्यामी, रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको, राह तुझे दिखलाता है। दिखलाता है कि नहीं दिखलाता? लेकिन तुम कहाँ भाग रहे उठ के? सुबह से मंदिर की ओर, अंदर की ओर भागते हो। दिन में 24 घंटे में 1 आध बार अंदर में बैठा है जो परमात्मा, उसकी ओर भागते हो कि नहीं भागते? वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि तुम्हारे अंदर में क्या हो गया है? विवेक बुद्धि है ही नहीं। और जो थी उस विवेक बुद्धि को कहाँ लगा दिए? बाहर। आज तक गुरु लोग यही तो बता रहे हैं, बाहर से सुख मिलेगा।
लेकिन हमारे गुरुदेव जी कह रहे हैं बाहर से जब तक तुम मुड़कर भीतर की ओर नहीं, बाहर की मंजिल चलने से मिलती है और भीतर की मंजिल रुकने से मिलती। जो मिली मिलाई है उसको कहाँ पाओगे तुम बताओ। तुम बाहर बाहर भाग रहे हो, अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में घुसे जा रहे हैं, तो डंडे से पिटोगे कि नहीं? पीटे ही तो जा रहा है। तू कहता है घर मेरा है। एक भजन है, तू कहता है मेरी काया, एक काया भी तेरी नहीं है। काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर यह तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का, हरि हमारी आत्मा, हरि मोर पीयू। हाँ सचमुच में हरि तुम्हारा पीयू है, लेकिन बाहर वाला नहीं, भीतर वाला। क्योंकि ये पीयू, ये परमात्मा, ये ईश्वर निकल जाए एक बार, सिर्फ एक बार निकल जाए तो क्या होगा? क्या होगा फिर? किस पिया को खोजने जाओगे? कोई पिया तुम्हारा बचेगा? बाहर वाला पिया मिलेंगे? ये अंदर वाले पिया निकल जाए एक बार, विचार करो। अंदर वाला पिया एक बार निकल जाए तो बाहर वाले पिया को खोज पाओगे? हरि मोर पीयू मैं राम की बहुरिया। ये मनोवृत्ति, ये शरीर उसकी बहुरिया बन सकते हैं? है आत्मा ही है, तब ये शरीर चल रहा है। इस प्रकार से हम अर्थ नहीं लगाते। कहाँ भगते हैं? हरि मोर पीयू, वो ऊपर वाला। अरे उस हरि को, जिस विष्णु को तुम चाहते हो, मानते हो, वो क्या तुम्हारा पीयू बनेगा? उसने तो एक सतीत्व का सत्य ही नष्ट कर दिया, एक पतिव्रता स्त्री का धर्म ही नष्ट कर दिया। वो तो गंडकी नदी में शालिग्राम बन के लुढ़क रहे हैं। उस हरि को यदि तुम अपना पति मानते हो तो उससे तुम्हारा आज मिलन नहीं होगा, और मिलोगे भी तो ऐसे पतित हरि को पाकर के क्या करोगे तुम बताओ। लेकिन हमको यही बता दिया, स्त्रियां जितनी भी हैं उनको समझना चाहिए कि ऐसे पतित हरि रूपी विष्णु को पाकर के तुम क्या करोगे, जिसने एक पतिव्रता नारी का धर्म नष्ट कर दिया था। तो उस पति को, उस हरि को पाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ हरि है उसको पाओ, उसको जानो, उससे मिलो। उसमें स्थित होने के लिए तुम्हें धूप अगरबत्ती की, उपास की, या किसी प्रकार के कर्म कांड की, नदी आदि में नहाने की जरूरत, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भीतर आने की जरूरत, भीतर अपने अंदर आओ। और वही हरि, वही विष्णु, वही राम सबके अंदर में बैठा है। इसलिए सबसे प्रेम करना सीखो। साहिब कह रहे हैं यहाँ पर कि हिंदू रसिक भक्तों की धारा सूफियों से भिन्न है। रसिक भक्त मानते हैं कि हम स्त्री हैं और ईश्वर हमारा पति है। राम उपासकों तथा कृष्ण उपासकों दोनों में रसिक भक्ति का प्रचलन है। ये रसिक भक्ति से आदमी ऊपर नहीं उठ पा रहा, ये तुमको संसार में डुबाने वाली है। भक्ति में तो ज्ञान और वैराग्य होता है, भक्ति में ये रस नहीं होता है। रस बस इतना है कि गुरु के प्रति एक भक्ति, एक प्रेम, एक लगाव, एक समर्पण का भाव होता है। बस इतना ही रस है कि मेरे गुरु हैं और मैं हूँ। इसके अलावा संसार में अब मेरे लिए मानो जग उजड़ो। निस्दिन गुरु के ज्ञान में अब हमारी मनोवृत्ति, हमारी चित्तवृत्ति लीन हो गई। बस इतनी ही भक्ति करना है गुरु की, क्योंकि गु आने अंधकार और रू आने प्रकाश। ये अंधकार से प्रकाश की ओर यदि कोई गमन करवाता है, गति करवाता है, प्रगति करवाता है, उधर ले जाता है, तो कौन है वो? गुरु। गुरु ज्ञान देते हैं, कोई और देता है? और जन्म माता पिता देते हैं, और ज्ञान गुरु देते हैं। और समाज के लोग सहयोग करते हैं, जीवन यात्रा में करते हैं कि नहीं करते? अब किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हरि की क्या आवश्यकता है? आप अपने कर्मों को अपने यदि सुधार लोगे तो किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हरि की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? विचार करके देखो। आप हरि हरि क्यों पुकारते हैं? बाहर के हरि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? कई कारण हो सकते हैं, है ना? इन कारणों को आप जानिए, लेकिन वो कारण आपके उन कारणों का निवारण नहीं हो पाता है।
आप हरि हरि पुकारते रह जाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि रसिक संप्रदाय के भक्त पुरुष होकर स्त्री के वस्त्र पहनते हैं। देखो कितना पागलपन चल रहा है इस भक्ति के नाम पर, इस हरि के नाम पर क्या क्या पागलपन लोग कर रहे हैं कि रसिक संप्रदाय के भक्त जो होते हैं स्त्री के कपड़े पहनते हैं, महीना महीना में रजस्वला होने का स्वांग रचते हैं, अधो द्वार में रंगीन रंग वाले कपड़ा रखते हैं। जो स्त्रियां रजस्वला होती है ना, माताओं का मासिक धर्म होता है, ये पुरुष लोग स्त्री बने हुए लोग क्या करते हैं, अधो द्वार में कपड़ा रखते हैं, कहते हैं हमारा टाइम है। कितने लोग तो गर्भवती होती बच्चा पैदा करते हैं, कभी कभी बच्चा पैदा करने का स्वांग पूरा स्त्री बना लेते हैं अपने आप को। भक्ति के नाम पर रसिक संप्रदाय के भक्तों ने एक महाकुसंस्कार को जन्म दिया कि हरि मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी हूँ। तो बिल्कुल पत्नी ही बन गया, उनका हाव भाव सारा चीज है उनका। इधर तो पत्नी जो बने हैं अपने शरीर से वो परेशान है, अरे ये महानरक का द्वार है, गंदगी है। एक बच्चे को जन्म देना, हर महीने रजस्वला होना, कितनी गंदगी है इस शरीर में। स्त्रियों के शरीर को अपावन इसलिए कहा गया, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि स्त्री का शरीर अपावन है, क्योंकि इसी अपावन से तो पुरुष का शरीर बनता है। ये जगत जननी जगदम्बा कौन है? जननी। स्त्री कभी अपावन नहीं हो सकती, अपवित्र नहीं हो सकती, जननी है। ये अपने जैसा या अपने पति का जैसे एक संतान को जन्म देती केवल स्त्री में हो सकती है, इसलिए इसको जननी मतलब जन्म देने वाली, जनन करने वाली। इस संसार की सृष्टि में केवल एक ही प्राणी है, व्यक्ति है, कौन? स्त्री, जो या तो बिल्कुल सेम अपने जैसा या अपने पति जैसा बच्चा पैदा कर सकती। बाकी किसी कारखाने में, किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी शक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि वो पिता के पति के जैसे या पत्नी के जैसे, अपने जैसा या अपने पति के जैसे बच्चा पैदा कर सके। करते हैं कि नहीं करते हैं? संसार में कौन करता है? ये माताएं ही करती हैं। ये माँ ही जगत जननी जगदम्बा है, आदि शक्ति भवानी है, ये दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, सब कुछ यही है। ये अपनी जैसी एक संतान इस संसार को देती हैं, अपने जैसे अपने पति का जैसा। इतना सुंदर ये नारी पूज्य इसीलिए मानी गई है। यदि नारी ना हो तो सृष्टि नहीं हो सकती है। पुरुष का भी योगदान है, लेकिन नारी की ज्यादा भूमिका है इसमें, क्योंकि ये 9 महीने तक गर्भ में रखती है, सीने का दूध पिलाती है, बच्चे को अच्छे संस्कार देती है। बच्चे को अच्छे संस्कार देने वाली कौन है? एक नारी है, एक माँ है। इसलिए माँ की पूजा होती है। स्त्री को पूज्य माना जाता है। जिस घर में स्त्री की मर्यादा नहीं होती, इस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में नारियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी रुकती नहीं। क्योंकि लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, काली है ना, ये सब क्या है? स्त्री के रूप में ही तो है। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता, उस घर में कभी ना सरस्वती आती है, ना लक्ष्मी आती है, और ना कौन कौन है? लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती है ना, ये सब क्या है? ये स्त्रियां ही हैं। वो रूठ जाती हैं, इसलिए स्त्री का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, उस पर से मैं बता रही थी कि बहुत से भक्त कपड़ा तो पुरुषों का पहनते हैं, ऐसे भी लोग हैं, परंतु मन से वे कृष्ण तथा राम की पत्नी ही बने रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। साहिब कहते हैं कि इस भक्ति का प्रस्तुत पद में मजाक उड़ाया गया है। कोई ये न कह दे कि कबीर साहिब भी तो कह रहे, देखो हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया। साहिब व्यंग में कह रहे हैं, साहिब अपने आप को राम की बहुरिया नहीं कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे लोगों का। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, आश्चर्य की बात है कि बिना सोचे समझे विद्वान लोग ऐसा कह देते हैं कबीर साहिब भी हरि के रसिक हैं, उसके भक्त हैं, उसकी बहुरिया हैं। पूरे शब्द पर यदि आप ध्यान देकर के पढ़ेंगे कि हरि मोर पीऊ में राम की बहुरिया, राम बड़ो में तन की लहुरिया, हरि मोर रहटा में रतन पियूरिया, शब्द का इतना अंश रसिक भक्तों के मुख से कहलवाया गया है, इनके लिए कहा है। इसके बाद में सदगुरु कबीर साहिब अपने तरफ से जो व्यंग में कहते हैं कि हरि का नाम ले कथित बहुरिया,
6 मास तागा बरस दिन कुकरी, लोग कहें भल कातल बपुरी। यह कहकर सदगुरु कबीर साहिब जी बताते हैं कि 6 महीने आरंभिक नाम जप साधना तथा वर्ष भर के नाम जप से जो परिपक्वता आने के लिए तुम्हारे गुरु लोग बताते हैं, इसे देख करके उनके गुरु लोग ये कहते हैं कि बेचारे ने सूत तो अच्छा काता। यह भी एक प्रकार का व्यंग है। अंत में पंक्ति में सदगुरु कबीर साहिब इसका साफ खंडन करते हैं। क्या कहते हैं? कहीं कबीर सूत भल काता, तुमने नाम जप तो अच्छा किया है ना, आरंभिक साधना तुमने अच्छी की, परिपक्वता भी आ गई तुम्हारे अंदर में, लेकिन साहिब कहते हैं चरखा न होए मुक्ति का दाता। ये चरखा तुम्हारी मुक्ति का दाता नहीं हो सकता है। क्या चरखा तुमने, क्या सूत काता, क्या चरखा चलाया? अपने को तुमने ईश्वर का अंश मान लिया, ईश्वर की पत्नी मान लिया, ईश्वर को पति मान लिया, किसी ने पत्नी मान लिया, और नाम जप करके तुम अच्छा सूत काट रहे हो, लेकिन यह ईश्वर रूपी चरखा तुम्हें मुक्ति देने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर का ईश्वर तुमको न बंधन में डालता है न मुक्ति दे सकता है। बंधन और मुक्ति स्वयं कर्म करोत्तात्मा स्वयं तत्फल मस्मुते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् मुच्यते। आदमी स्वयं कर्म करता है, कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है। कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा प्रेरणा दे करके तुमसे काम नहीं करवाता है। यदि ऐसा करवाता है तो ईश्वर की व्याख्या फिर गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि कोई भी ईश्वर ऐसी प्रेरणा नहीं दे सकता है कि लूट लो, मार दो, इज्जत लूट लेते हैं लोग, धन लूट लेते हैं लोग, किसी की मुर्गी को खा जाते हैं, मुर्गा को खा जाते हैं, गाय को मार देते हैं, ऊँट को मार देते हैं, अंडा को आमलेट बना के खा जाते हैं। कितना गलत गलत मिलावटबाजी, काम चोरी, व्यभिचार, बलात्कार, ये सब हो रहा है। वो भगवान ऐसा करवा रहा है? फिर नहीं करवा रहा, आपका भगवान ही तो करवा रहा है। जब वही प्रेरणा देता तो वही करवा रहा है, लेकिन तुम्हारा फिर वो भगवान सच्चिदानंद नहीं हो सकता है। दीनों का वो दुख हरने वाला नहीं हो सकता है, गरीबों की सहायता करने वाला। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, तुम तो ऐसा कहते हो, है ना। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। मनुष्य बन करके आता है, मनुष्य का शरीर धारण करके आता है और सबकी पीड़ा को हर लेता है। तो वो अपने मनुष्यों से ऐसी गतिविधि क्यों करवाएगा कि पाप क्यों बढ़ने देगा? वो कहते भैया खूब रोग बढ़ाओ, हम दवाई कर देंगे, तुम तो कुल्हाड़ी मार लो, चूल्हा में हाथ डाल दो, जल जाने दो, हम आएंगे इलाज करने। तो ये मूर्खता है कि नहीं है? पाप बढ़ने ही क्यों देता है, रोग बढ़ने ही क्यों देता है, कुल्हाड़ी मारने की प्रेरणा ही क्यों देता है, यदि उसको मलहम पट्टी करने आना है तो ऐसा ईश्वर की बहुत उलझी हुई व्याख्या है। इस प्रकार से समझने की आज आवश्यकता है। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, विज्ञान का युग है। ये तो है नहीं कि तुमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तुम पढ़ लिख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आज तो घर बैठे सत्संग कर रहे लोग। पहले में स्त्रियों के पास टाइम नहीं था, पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई ले जाता नहीं था। आज तो घर बैठे मोबाइलों में तुम ज्ञान अर्जित कर रहे हो, तो क्या तुमको विचार नहीं करना चाहिए? जिस ईश्वर की तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हो, क्या वो ईश्वर ऐसा संसार में इतना व्यभिचार, बलात्कार, हिंसा, हत्या, रायजनी, जो चोरियां हो रही, जो गलत काम हो रहा है, जिससे तुम बड़े दुखी हो, जिसके लिए अदालत बनी है, पुलिस बनी है, सीमाओं पर सुरक्षा कर्मी बैठे हैं, ये सारे काम होते क्या होने देता? उसकी शक्ति से, उसकी प्रेरणा से, उसकी सत्ता से सब कुछ होता है। तो वो कोई गलत काम नहीं करने देता कि करने देता। तो साहिब कह रहे हैं, कहीं कबीर सूत भल काता, चरखा न होए मुक्ति का दाता है। इस प्रकार के ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का जो तुम सूत काटते हो, ये कथाएं कहते हो, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाले मुक्ति का दाता नहीं है। कहाँ? यदि वो होता तो आज तक मुक्ति न हो जाती हमारी, दुखों से मुक्ति होती कि नहीं होती? ये ना सोचो कि सब गायब हो जाते, हम लोग मुक्त होके पता नहीं कहाँ चले जाते, ये ना सोचो। दुखों से मुक्ति हो जाती कि नहीं हो जाती? भगवान चाहता नहीं, हम तुम्हें दुख देंगे, फिर तुम हमें भोग लगाओगे, हमारी पूजा करोगे, हमारा नाम लोगे। हम तुम्हें यदि दुख नहीं देंगे तो हमें भूल जाओगे तुम। भगवान ये चाहता है। भाई माता पिता यही तो चाहते हैं कि हम सब कुछ, माता पिता होके देखो अपना सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ
सप्त धातुओं से अपने अंश से बच्चा पैदा कर दिए और जितनी गाढ़ी कमाई थी, जो जो कुछ था, यहाँ तक कि पेंशन आ रही है। सरकार ने कहा तुमने मेरी सेवा की है, तुम्हारे लिए ले बेटा ये भी ले जाओ, हमें कुछ नहीं, 2 रोटी दे दो बस, है ना। तो भगवान ये चाहता है कि दुख देंगे तब मेरे लिए तुम मंदिर बनाना, फिर मेरी मूर्ति बनाना, फिर प्राण प्रतिष्ठा करना, फिर मुझे भोग लगाना, फिर लड्डू चढ़ाना, फिर मेरे नाम से कथा कराना, तब मैं तुम्हारे दुख दूर करूंगा। ले बेटा दुख, पहले दुख भोगो, फिर हमारी बढ़िया खुशामद करो, हमें थोड़ी घूस दो, हमारी थोड़ी प्रशंसा करो, हमारे नाम के गीत गाओ, तब हम तुम्हारे दुख दूर करेंगे। समझ में आ रही कुछ ये क्या चल रहा संसार में? नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा? अभी पूछेंगे तो कुछ नहीं आएगा। विचार करना, ये सत्संग सुन के घर में जाके इनको विचार करना, और जो यूट्यूब पे सुनेंगे उनसे भी निवेदन है कि वो लोग भी विचार करें, क्योंकि कर विचार विकार परिहरी तरण तारण सोए, कहे कबीर भगवंत भजो नर दुतिया और ना कोई। जो विचार करता है, विचार करके विकारों का परित्याग करता है, वही तरने वाला है और वही तारने वाला है। तुम्हारे अंदर विचार नहीं है, तुम रात दिन मूड मार रहे हो, पेड़ में, पहाड़ में, पानी में, तुमने मान लिया ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे गाते रहो, जय जगदीश हरे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो घर के माता पिता, कुछ नहीं। जियत भर तो पानी नहीं दिए, मरे के बाद जा रहा है 8-8 हजार बुक करके, 8 हजार। मैंने पूछा कितने में जा रहे हो पिंडा पाड़ने गया जी? बोले कुछ नहीं, बस 8 हजार रुपये हमने जमा कर दिए हैं, और वही यहाँ से ले जाएंगे, वही पूजा पाठ करवाएंगे, वही सब कुछ करवाएंगे, बस 8 हजार देना है। 8 हजार में तुम्हारे बाप मुक्त हो रहा है पाप से, है ना, अब मुक्त हो जाएंगे। मर गया, चला गया, उसके लिए तुम कितने वर्षों के बाद पिंड दान करने जा रहे, पिंडा पारने जा रहा है? कितनी मूर्खता, कितना ठगा जा रहा है। ये कितनी सदियों पुरानी परंपरा आज भी तुम ढोए जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, अरे अपने हाथ की अंगुलियां कम पड़ गई, इतनी अंगूठियां पहन रहे हैं लोग, इतनी गंदगी रख रहा है अपने हाथ में, खाने वाले भोजन में अंगूठी बढ़ा रहा है। शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, व्यभिचार करने वाला बाप के पिंड दान करने जा रहा है। ऐसे ही पंडा है और ऐसे ही तुम्हारा सब कुछ सोच भी है। तुम्हारे इतने वर्ष बाद पिंडा पारने से उसको क्या मिलेगा बाप को, बताओ? अरे जिंदा में तुम खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिराओ, जिंदा पिता को तो ले नहीं जाते कोई गंगा, जिंदा पिता से तो दंगम दंगा और मरे बाद पहुंचाए गंगा। जिंदा पिता से कभी पूछे न बाता और मरे बाद में दूध और भाता। हमने देखा एक भाई साहब हमारे यहाँ से कुम्हड़ा के फूल ले गए, कल उनके यहाँ तिथ थी, बड़ा बड़ा चुरे होंगे, है ना, तो बढ़िया पिता के नाम से खा रहे हैं। और क्या, पिताजी थोड़ी खा, कौआ बाप बना रहे, कौआ बाप। कहते कौओं की मीटिंग हुई अभी श्राद्ध के समय में, कौओं की मीटिंग लोग मोबाइल में डालते हैं, थोड़ा सा मैं सुनी देखी कि कौओं की मीटिंग हुई कि जो बच्चे अपने माता पिता को जियत में खुश नहीं रखे हैं उनकी श्राद्ध खाने नहीं जाना है, पाप लगेगा। बताओ, कौआ भी नहीं आ रहा है उनकी श्राद्ध खाने की, पाप लगेगा। जिंदा को उन्होंने नहीं खिलाया पिलाया, नहीं पूछा, मान सम्मान नहीं किया, उनको बड़ा दुख दिया है, इसलिए उनके श्राद्ध को खाने, कितने की श्राद्ध पड़ी रहती। हो सकता कौआ, कल आए थे कौआ खाने, नहीं आए ना कल, अब कौआ भी नहीं आते, वो भी पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए। हाँ, तुम यदि जिंदा में माता पिता को नहीं खिलाओगे तो कौआ तुम्हारी कागौर खाने नहीं आएगा। इसलिए भाई जिंदा में खिला पिला दो, यदि जिंदा में नहीं खिलाया पिलाया तो फिर, हाँ वो तो मैंने गाया है ना उस दिन, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। अब कौआ भी मोती खाने लगे, अब नहीं खाएंगे तुम्हारी मरे बाप की कागौर खाने। ये सब क्या हो रहा है? महात्मा बुद्ध जी के समय में एक बार क्या हुआ, एक राजा को ऐसे ही पंडित जी लूट लूट के ले जाते थे, छाता दे दो, पंखा दे दो, पिताजी को गर्मी लग रही है, अरे पिताजी को छाता की भी, मर गए उनको क्या जरूरत, कुछ भी जरूरत नहीं है, जिंदा में सब जरूरत। खूब ले जाते थे, घड़ी दे दो, ये दे दो, छाता दे दो, गाय दे दो, दूध दे दो, दही दे दो, सब ले जाते थे।
और फिर कहा कि चलो अब पितृपक्ष चल रहा है, तुम्हारे पिताजी की मुक्ति के लिए कुछ दान पुण्य करो, सब करवाते रहते हैं। तो राजा बड़े परेशान, कहें कि राजा थोड़ा थोड़ा विवेक था उनके अंदर, लेकिन कंफ्यूज में थे वो भी। लोगों को ये कंफ्यूज होता है ना, सच है कि झूठ है, इतना सारा लिखा गया है, संसार के सब लोग कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा भी लोगों को भय रहता है। कुछ लोग इसमें भी करते हैं, कुछ भ्रम में करते हैं, कुछ भय में करते हैं, कोई लोक लाज की उससे करते हैं, है ना। तो राजा साहब कर रहे थे, इतने महात्मा बुद्ध दिख गए। राजा साहब ने पूछा, भगवान क्या ये श्राद्ध से या पिंडदान से हमारे पितरों को कोई लाभ होता है, उनको मुक्ति मिलती है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, कल आएंगे इसी समय सब लोग आना, जितने लोगों को तुम बता सको सब लोग आना, सबके सामने मैं इसका उत्तर दूंगा। तो सब, अब राजा की मुनादी भाई, पूरी पब्लिक आई, पंडित लोग भी आए, सभी पंडित आए, जितने पंडित थे विद्वान, जो ये कर्म कांड कराते थे सब आए। राजा साहब भी थे, प्रजा भी थी, और महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक काम करो, मिट्टी के 2 मटके मंगाओ, एक में पत्थर रख दो, एक में घी। तत्काल व्यवस्था हुई। राजा का तो काम, कहे अब नदी की बीच धारा में ले चलो, जहाँ पर छाती छाती पानी है वहां चलो। दोनों मटका लेकर के गए, सभी लोग गए, और बाकी लोग देख रहे थे दूर से। कहा मिट्टी के बर्तन में जो पत्थर रखे उस बर्तन को फोड़ दो। फोड़ दिए तो पत्थर जितने थे वो नीचे चले गए। अब बोले जो घी वाला मटका है इसको फोड़ दो, तो घी तैरने लगा। घी तेल तो तैरता है ऊपर, वो तो पानी में डूबता नहीं। बोले अब तुम्हारे जितने पंडित हैं कर्मकांडी वेद शास्त्री जो मुक्ति दिलाते हैं, है ना, प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारे पुरखा तर जाएंगे, तुम्हारे पुरखों की मुक्ति हो जाएगी, पाप आप तुम्हारे सब कट जाएंगे, आदि आदि जो बताते हैं, ग्रह टेढ़े हैं तो सीधे हो जाएंगे, जितने भी तुम्हारी ग्रह बाधा दूर करते, जो जो दुख दूर करते हैं, उन पंडितों को बुलाओ। सबको बुलाए। बोले पंडित जी अब अपने मंत्रों की शक्ति से जो पत्थर नीचे बैठे उनको ऊपर उठाओ। जो पत्थर नीचे बैठ गए हैं, हमने मटका फोड़ा, पत्थर नीचे बैठ गए, का अपनी पूरी शक्ति लगाओ और इन पत्थरों को तैराओ, ऊपर पत्थर ऊपर आने दो। पंडितों ने कहा भगवान ये तो नहीं हो सकता, किसी भी मंत्र की शक्ति से पत्थर जो जमीन में बैठ गए ऊपर नहीं आ सकते। कहे अच्छा कोई बात नहीं, जो घी तैर रहा है जल में उसको मंत्र की शक्ति से उसको नीचे बैठा दो। कहे ये भी नहीं कर सकते। कहे जब तुम पत्थर को नीचे से ऊपर नहीं ला सकते और घी को ऊपर से नीचे नहीं ले जा सकते, तुम्हारे मंत्रों में शक्ति नहीं है, तो जो चले गए मर के उनको तुम ये सारा जो पिंडदान करवाते हो, ये दुनिया का गौदान करवाते हो, ये वस्तुओं का दान करवाते हो, ये उनको मिलेगा, वहां तक तुम पहुंचा सकते हो। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं लोग, है ना, आर्थ देते हैं ना। कबीर साहब गए, देखा, कहे क्या कर रहा है पंडित जी? अरे पगला कुछ नहीं जानता तू, जुलाहे के घर में पाला गया, तू क्या जाने हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को। हम सूर्य भगवान को जल दे रहा है। कहे अच्छा, पितरों को पानी दे रहा है। बोले अच्छा, का बहुत अच्छी बात है, आप तो बिल्कुल बहुत बड़ी पहुंचे हुए महात्मा है भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी दूर में नीचे में क्यारी बना के कबीर साहब पानी उलीचने लगे नदी का। पंडितों ने कहा ये तू क्या कर रहा है? हम तो सूर्य को दे रहा है, पितरों को दे रहा है, तू किसको पानी दे रहा है? कहा हमारे खेत सूख रहा है। कबीर साहब ने कहा हमारे खेत सूख रहा है। कहे कहाँ है यहाँ खेत? कहे महाराज 2 किलोमीटर दूर, नदी से 2 किलोमीटर दूर। कहे हम पानी दे रहे हैं उनको। कहे ये पानी तू यहाँ दे रहा है पगला, बिल्कुल पागल ही है, कुछ ज्ञान नहीं, यहाँ पानी दे रहा है, तेरे खेतों में कैसे पहुंचेगा? कहे महाराज जी अभी तो आप अपने पितरों को दे रहे थे, सूर्य भगवान को दे रहे थे, हमारे यहाँ से कितने दूर है सूरज भगवान, जब तुम्हारा पानी पहुंच सकता है तो हमारा पानी खेतों में क्यों नहीं पहुंच सकता? रामानंद ने कहा भगवान को भोग लगाना है, जाओ कबीर दूध लेके आओ। अब कबीर साहब गाय मरी हुई, अभी मरी थी गाय, 1-2 दिन हुए थे, पड़ी थी वहाँ चौथे खाने में, तो घास लेकर के लोटा लेके गए, हे गौ माता जल्दी खाओ, उठ के बैठो, दूध दो, जल्दी खाओ घास, हमें दूध दो। रामानंद जी ने कहा अभी तक नहीं आए कबीर, जाओ तो भाई देख के आओ। शिष्यों ने देखा तो कहे साहब, कबीर साहब तो पागल हो गए। कहे कैसे, क्या कर रहा है? कहे मरी हुई गाय के सामने घास रखे और कह रहे हे गौ माता जल्दी उठो, घास खाओ और दूध दो।
रामानंद ने कहा नहीं, कबीर पागल नहीं हो सकता, जरूर कोई बात है, चलो जाके देखते हैं। कहे अरे कबीर ये क्या कर रहा? कई सरकार गुरुदेव जी मैं ये कह रहा हूँ, स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि गाय को कि घास खा ले जल्दी से और दूध दे दे, हमारे गुरुजी को लेट हो रहा है, भोग लगाना है भगवान का। गाय सुन ही नहीं रही। कह रहे ये मर गई है, ये कैसे दूध देगी? कहे तो जो भगवान आज है नहीं, पत्थर के हैं जिनको तुम भोग लगा दो, कैसे खाएंगे? भाव के भूखे हैं भगवान, तो भाव शुद्ध करिए। ये भोग लगाना, ये आरती करना, ये पूजा करना भाव की शुद्धि के लिए है, लेकिन भगवान को तो भोग लगा देते हो, लेकिन भाव शुद्ध। तुम कहते हो भगवान थोड़ी देखता है, थोड़ा चोरी कर लें, भगवान थोड़ी देखता है, थोड़ा व्यभिचार कर लें, भगवान थोड़ी देखता है, थोड़ी मिलावटबाजी कर दें। डॉक्टर बिना अगरबत्ती के क्लिनिक नहीं खोलता है, हाँ, मेडिकल स्टोर नहीं खोलते हैं, लेकिन क्या तुम वाजिब मुनाफा के साथ मरीज की सेवा करते हो? कितनी झूठ झूठ तुम्हारी रिपोर्टें आ जाती हैं, कितने झूठ झूठ तुम उसको जजमेंट दे देते हो। कुछ नहीं है, उनको कह देते हो अटैक है, उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तुम्हारी बच्चादानी में मिस्टेक है, तुम्हारी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, तुम्हें अपेंडिक्स की नस में प्रॉब्लम है, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी ऐसी चीजें, ऐसी बीमारियां तुमको पता ही नहीं है। हमारे मरीज को कह दिए टीबी हो गई, कैंसर हो गया, उसका इलाज करते रहते हो, कितना लूटते रहते हो। 10 रुपए की दवाई तुम 20 रुपए में, 50 रुपए में बेच देते हो। तो ये सारा काम तुम करते रहोगे तो भगवान क्या तुम्हें माफ करेगा? भगवान नहीं जानता कि ये दवाई कितने की, भगवान तो सब जान रहा। भगवान नहीं जानता कि मरीज को क्या रोग है, डॉक्टर भी जानता है, भगवान भी जानता है, लेकिन मरीज नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मरीज को डॉक्टर ने बढ़ा चढ़ा करके बता दिया। तो इस प्रकार से यदि तुम कोई भी गलत काम करते रहोगे तो भगवान तुम्हारे अंदर बैठा सब देख रहा है, सब जान रहा है। वो मंदिर से आपको अंदर में आने की आवश्यकता है। मंदिर का भगवान तो जो है सो है, जिस रूप में पूजते हो पूजते रहो, ये तुम्हारी समस्या है। भगवान को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन अंदर बैठा है भगवान, वो तुमको कचोटता है। बीड़ी पीते हो तो कहते क्या लेके आया रे, फुर्र से धुआं बाहर कर, पूरा धुआं गुटकता है का कोई? कितने सूरवीर हो गुटकते होंगे मुझे नहीं पता। कितने लोग गुटखा खा रहा है, अंदर वाला कहता है क्या लेके आया रे, तो पिच पिच थूक देते हो। थूकते हो नहीं, अंदर वाला नाराज होता है, झूठ ना बोलो। और कितने लोग तो इतने पापी हो गए हैं कि उनकी अंदर आत्मा की आवाज बिल्कुल दब गई है ना। और जिनकी अंतरात्मा की आवाज मर जाती है, जो आज अंदर वाले की नहीं सुन पाता, उसको कोई गुरु, कोई ईश्वर, कोई ब्रह्म, जो गुरु मिले बिरंज सम, उसको कोई समझा मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंज सम। फिर उसको कोई सही रास्ते पर ला नहीं सकता, फिर उसका कोई दुख दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भाई बाहर का हरि नहीं, भीतर के हरि को पहचानो, और उसको बाहर से पाने की नहीं, वो तो मिला मिलाया है, उसकी आवाज सुनो। वो कहता है दया करो, क्षमा करो, प्रेम करो, प्रेम से रहो, यही तो कहता है ना। किसी प्रकार का कोई गलत काम मत करो। तो ये कह रहा है इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब ने ईश्वर को पति तथा अंश एवं जीव को दुल्हन, अंशी, अंश और अंशी में फर्क जानते हो ना। अंशी होता है समुच्चय है ना, और अंश होता है उसका टूटा हुआ टुकड़ा। तो ईश्वर क्या हो गया, हमारा पति बन गया, अंशी हो गया, और जीव उसकी दुल्हन हो गई, अंश हो गई। मैंने पहले व्याख्या बताया है शुरू में, तो उसी को समझना है, पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब जीव को पूर्ण बताते हैं, वो किसी का अंशी अंश है। इसे बीजक की अनेक पंक्तियों में पढ़ा जा सकता है। इस पति पत्नी अंश अंशी भाव का अगले शब्द में अधिक खुलासा एवं खंडन करते हुए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, हरि ठग ठगत ठगौरी लाई, हरि के वियोग कैसे जियऊं रे भाई। इस पर चर्चा समय रहा, प्रारब्ध ने साथ दिया तो कल इस पर चर्चा होगी। आज हमको यही समझना है कि हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्म, हमारा परमात्मा बाहर नहीं है, और हम किसी के टूटे हुए टुकड़े नहीं, हम कठपुतली नहीं हैं, हम अंश नहीं हैं, हम ही
सर्व समर्थ हैं। हम कर्म करते हैं और कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। जब कुछ नहीं हमें मिलता है तब हम कहते हैं भैया हमारे ही कर्मों का। अब धाम पर गए और बच्चा नहीं हुआ तो कहते हमारे ही कर्म थे। फिर भगवान ने क्यों नहीं दिया बताओ? जब भगवान दे सकता है तब तुम कहते हो हमारे ही कर्म थे। और मिल गया तब भी तुम्हारे कर्म है, नहीं मिला तब भी तुम्हारे कर्म है। इसलिए कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई। कर्म सुधारो, कर्म करने में, सुधारने में, दुख सुख को बनाने में तुम ही समर्थ हो। इस बात को समझो। इस वास्तविकता को जब तक स्वीकार नहीं करोगे जीवन में तुम्हारे कर्मों में कभी सुधार नहीं हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी की बहुत सुंदर पद की व्याख्या गुरुदेव जी ने की है। उस पर से कुछ विचार मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को राम देव।